Good morning students. Today we will start chapter 8 of class 7th. What is given in this chapter? There is chapter name is comparing quantity. It means clear है name से ही कि हम quantities का compare करेंगे by ratio, fractions and percentage एंड आपको पता है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस भी इसी में इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ रेशो का। आपने रेशो 6 क्लास में भी पढ़ी हैं कि रेशो क्या होती है आपकी 3:2। तो हाउ टू राइट रेशो, रेशो को कैसे राइट करोगे आपको राइट करना है जैसे आपको दिया हुआ है 3:2 3/2 दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन। रेशो को फ्रैक्शन में राइट करना कि हाउ टू राइट रेशो इनटू ए फ्रैक्शन। तो आप रेशो को फ्रैक्शन में इजीली राइट कर सकते हो। सेकेंड आपको दे रखा है मैंने परसेंटेज। आपको परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? परसेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स परसेंटम। परसेंटम से ही ड्राइव किया गया है। इसका मतलब ये है कि पर 100 का मतलब किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दो। जैसे आपको 41% दे रखा है तो 41% डिवाइडेड बाय 100, इसको कहते हैं पर 100। तो परसेंटेज क्लियर है। अगर परसेंटेज गिवन है तो 41/100 राइट करेंगे। अगर परसेंटेज निकालनी है देन मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दिया हो, आपको डेसिमल नंबर्स का भी पता है कि हाउ टू राइट इन डेसिमल नंबर 6 क्लास में हमने पढ़ा था। तो अगर डेसिमल नंबर को हमें सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में देखो अगर 1 के बाद पॉइंट है तो डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट है तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू चेंज इनटू ए परसेंट, अगर आप इसको परसेंट में चेंज करना चाहते हो, आप परसेंट में चेंज करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो डिवाइड बाय 100। अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इजीली चेंज कर पाओगे कि मल्टीप्लाई जस्ट आप 100 कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपका परसेंटेज में। यहाँ परसेंटेज गिवन था, किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रैक्शन में। तो ऐसे ही हमें 0.09 का एक एग्जाम्पल लिया है, उसको लिखोगे 9/100। इफ़ यू वांट टू चेंज इनटू परसेंटेज तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका कितना क्वांटिटी आ जाएगी? 9%। अब ये है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज दे रखे आपको 25%। तो हाउ टू चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो आपको मीनिंग ही पता है 25% का मतलब होता है बाय 100। तो ये 25/100, तो ये आपका किस में चेंज हो गया? फ्रैक्शन में चेंज हो गया। आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो 25 1 जा, 25 4 जा, तो ये कौन सा फ्रैक्शन आ गया आपका? 1/4। ये 90/10 है तो 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका कौन सा फ्रैक्शन आ जाएगा? 9/10। तो आप किसी भी गिवन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई आपकी रेशो टू परसेंटेज। कई बार रेशो गिवन मिलेगी और उस रेशो को आपको परसेंटेज, देखो रेशो का मतलब क्या होता है? जैसे आप घर में चॉकलेट्स लेके आए हो और आपके पास 6 चॉकलेट्स हैं, तो आप कुछ पार्ट्स अपने फ्रेंड को दे देते हो। मान लिया उसमें से आपने 2 चॉकलेट के पीस निकाल के अपने फ्रेंड को दे लिए, तो आपके 4 पार्ट और रह गए। 4 पार्ट 6 थे टोटल, तो 4 पार्ट आपके पास रह गए। तो दैट इज़ कॉल्ड रेशो। आपने उसको चॉकलेट को किस रेशो में डिवाइड किया? 2:4 में। ऐसे ही कोई भी चीज़ आपको अगर 2:1 में डिवाइड कर रखी है तो आप उसको ईजीली उसके पार्ट्स फाइंड कर सकते हो कि किसको कितना मिला। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। जैसे लास्ट ईयर था, हमने 6 क्लास में किया था। अगर हमें फर्स्ट, जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले आपको रेशो गिवन थी 2:1, तो हम उसका क्या फाइंड करते हैं? टोटल फाइंड करते हैं। तो 2 + 1 कितना होता है आपका? 3। तो 2 + 1 3 निकाल लिया। अब अगर पहले का पार्ट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो रेशो गिवन है रेशो को ऊपर लिखो, टोटल पार्ट नीचे लिखो, इनटू में 100। क्योंकि बच्चे अब की बार आपका पार्ट्स नहीं निकालना, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालनी है। लास्ट ईयर क्या था कि आपको पार्ट निकालना था, इस ईयर आपका एक चीज़ और इंक्लूड हो गया, आपको परसेंटेज भी निकालनी है। तो आप उसको 2/3 को मल्टीप्लाई बाय 100 और कर दोगे तो एक को कितना पार्ट मिला? 66 2/3%। अब हम पार्ट निकालते हैं 1 का, क्योंकि 2:1 है। अगर हम 1 का निकालेंगे तो 1/3 इनटू में 100, तो ये 33 1/3% हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, इंक्रीज परसेंटेज एंड डिक्रीज परसेंटेज। बच्चे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इंक्रीज परसेंटेज एंड डिक्रीज परसेंटेज। तो अगर आपको इंक्रीज परसेंटेज पूछा जा रहा है तो आपको 2 क्वांटिटी, देखो इंक्रीज परसेंटेज का मतलब क्या है? आपका अगर कोई चीज़ 40% है, इंक्रीज परसेंटेज का क्या मतलब है? अगर मान लिया कोई पहले फर्स्ट डे
आप 40 टॉफ़ीज़ लेके आए, नेक्स्ट डे आप 60 टॉफ़ी लेके आए, तो आपकी क्वांटिटी है 40 से 60 हो गई। इट मीन्स आपने इंक्रीज़ किया है। कितने परसेंट इंक्रीज़ किया है, हाउ टू फाइंड? पहले आप इन दोनों क्वांटिटियों का क्या निकालोगे, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया, 20। तो फिर हम यहाँ पे डिफरेंस की जगह क्या राइट करेंगे, 20, और आपका ओरिजिनल अमाउंट वो होगी जिससे स्टार्ट हुआ है, मतलब 40 इनटू में क्या कर देंगे, 100। जब आप इसको रिड्यूस करोगे 2 और ये हो गया आपका 50, तो कितना परसेंट आया, 50% आपका इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप इसका उल्टा कर दो, फर्स्ट डे 60 थी, नेक्स्ट डे आप 40 लेके आए, तो इसको हम डिक्रीज परसेंटेज कहेंगे। डिफरेंस अभी भी वही 20 रहेगा, बट अब की बार नीचे वाली क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। पहले ओरिजिनल क्वांटिटी 40 थी, अब आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी 60 हो जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये 33 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा। तो आप इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज निकाल सकते हो बाय द मल्टीप्लाइंग। पहले आप क्या लिखोगे, डिफरेंस। तो आपको राइट करना है, सबसे पहले आप इसमें डिफरेंस राइट करोगे, फिर आप ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल अमाउंट इनटू में 100। जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता ही है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सबको पता है कि हम 5th क्लास से ही कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर भी मैं राइट कर रही हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो प्राइस होता है बाइंग प्राइस। कोई भी चीज़ आप जो परचेज करते हो वो क्या कहलाता है, आपका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। आपने कोई भी चीज़ अगर ख़रीदी है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाइंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे आप उस चीज़ को ख़रीद के बेच देते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस एट विच यू सेल। उसको सेल करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कितने की वॉच ली, आपको आपके दोस्त की वॉच पसंद आ गई और आपके दोस्त ने कहा कि मैंने 100 रुपीज़ की ख़रीदी है, तो आपने 100 रुपीज़ में ले ली। फिर किसी दूसरे दोस्त को पसंद आई और वो कहता है कि भाई तू 120 में मुझे दे दो, तो बच्चे आपने 100 में परचेज़ की, वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। आपने 120 में सेल की, वो आपका क्या है, सेलिंग प्राइस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देन वी हैव फाइंड लॉस एंड प्रॉफिट। हम लॉस और प्रॉफिट फाइंड करना चाहेंगे। तो इसमें अगर हमें देखो, प्रॉफिट कब होता है, जब हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी, हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, बेचने वाला, जैसे इस केस में था, हमने 100 रुपीज़ की ली थी और 120 की वॉच बेची। इट मीन्स हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम। तो इस केस में हमें क्या होता है, प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो SP माइनस CP। वैसे कॉमन सेंस है कि आपने कोई चीज़ अगर 100 रुपये की ली है और 80 रुपये की बेच रहे हो तो वहाँ पे लॉस हुआ है। 100 रुपये की चीज़ है और 120 की बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हुआ है। और इजीली आप फाइंड भी कर लोगे, कोई नीड नहीं है फॉर्मूले की। लॉस निकालना है तो लॉस में क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, आपने खरीदी ज़्यादा की है और सेलिंग प्राइस कम होता है। तो अगर आपको लॉस निकालना है तो CP माइनस SP हो जाता है। नेक्स्ट है आपको अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो देखो बच्चा, प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस परसेंटेज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपके CP पे डिपेंड करती है। अगर हमें यही नहीं पता हमने ख़रीदा कितने में था तो हम प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट फाइंड ही नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट है, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, इनटू में 100। तो आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। जब भी बात परसेंटेज की आएगी मल्टीप्लाई बाय 100 तो होगा ही। लॉस परसेंटेज की बात होगी तो लॉस डिवाइडेड बाय CP इनटू में 100। तो ये आपका लॉस। दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1 गिवन है, फाइंड रेशो। आपको रेशो फाइंड करनी है, आपको ₹5 और 50 पैसा गिवन है। बच्चे रेशो की सबसे मेन चीज़ होती है कि जो क्वांटिटी होती है इट शुड बी सेम, वो सेम आनी चाहिए। अब यहाँ पे ₹5 दे रखा है, यहाँ पे 50 पैसा दे रखा है, इट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आप ₹5 को किस में चेंज कर दो, पैसे में चेंज कर दो। आपको पता है कि 1 जो रुपीज़ होता है वो किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है। तो अब आपके ₹5 हैं तो ₹5 किसके इक्वल हो जाएंगे, 500 पैसे के इक्वल हो जाएंगे। अब आप रेशो फाइंड कर लो। अब आप अगर रेशो फाइंड करते हो तो आप ₹5 को क्या लिख सकते हो, 500 एंड नीचे 2 मतलब 50 पैसा। अब आप जब इसको रिड्यूस करोगे तो आपका ये कितना आएगा, 10 आएगा। 50 10 या 500 होता है, तो रेशो क्या आई, 10/1। अगर आप इसको रेशो में राइट करोगे तो 10:1।
तो ये बहुत ही एक सिंपल सा पार्ट था। आप किसको राइट करोगे 10/1 10:1, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पार्ट, आपने 15 kg टू 210 ग्राम दे रखा है। अगेन सेम क्वेश्चंस, आपका ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, तो आप किलोग्राम को किस में चेंज कर लो, ग्राम में चेंज कर लो। आपको पता है 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के, और आपका 15 किलोग्राम किसके इक्वल होगा 15,000 ग्राम के। अब आपको रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो फाइंड करने के लिए आपको 15 किलोग्राम की जगह क्या राइट करोगे आप 15,000 ग्राम, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 210 ग्राम। अब आप देखो 0 से 0 कट गई, 3 7 जा एंड 3 5 जा 0, तो ये जो रेशो आई है आपकी कितनी आ गई 500:7। रेशो में ज़रूर राइट करना है क्योंकि इसने रेशो ही पूछा है। नेक्स्ट ये कहता है 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। बच्चे मीटर को चेंज कर लो सेंटीमीटर में, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और 9 मीटर की बात करेंगे तो हम 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अगर मुझे रेशो फाइंड करनी है, देखो अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा, आपकी रेशो गलत आएगी। तो 900 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 27। अब ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे 9 से करोगे तो 9 3 जा और 900, ये तो आपकी रेशो जो आएगी वो आएगी आपकी 100:3। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें गिवन है 30 days एंड 36 hours। देखो अगर आपका 30 days गिवन है तो आपको पता है कि 1 डे में कितना टाइम होता है, तो 1 डे में आपको पता है 24 hours होते हैं। अगर 30 days की बात की जाए, 30 days की बात की जाए तो आपका कितना होगा, 1 डे में कितने 24 hours होते हैं, 30 days में मतलब 30 × 24। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 3 4 जा 12, 3 7 720 hours। 30 days में कितने हो गए आपके 720 hours, ठीक है। तो अब आपको रेशो फाइंड करनी है। अब आपने चेंज कर लिया आवर्स में, तो रेशो क्या हो गया आपकी 30 days की जगह कितना दे रखा है 720 और नीचे कितना दे रखा है 36। अब आपको पता है 36 2 जा क्या होता है 72, तो जो रेशो आएगी वो आपकी 20:1 बन जाएगा। तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे रेशोज़ को बाय कंपेयरिंग क्वांटिटी। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, देखो ध्यान से पढ़ना। इन ए कंप्यूटर लैब देयर आर 3 computers फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। हर 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर हैं, एवरी 6 स्टूडेंट्स मतलब 6 स्टूडेंट्स के लिए 3 ही कंप्यूटर हैं। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। देखो 6 स्टूडेंट्स में कितने कंप्यूटर हैं 3, तो आप सिंपल राइट करो कि लैब में कितने हैं 6 स्टूडेंट्स कैरी कितने कंप्यूटर हैं आपके 3। 1 स्टूडेंट्स के पास कितना होगा, अब आपको पता है कि 1 स्टूडेंट्स के पास होगा आपका 3 कंप्यूटर हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं। अगर 1 स्टूडेंट की बात करें तो 3/6 कंप्यूटर, मतलब आधा कंप्यूटर। आधा का मतलब ये नहीं है कि हम कंप्यूटर के हाफ पार्ट कर देंगे, मतलब आधे टाइम एक बच्चा यूज़ करेगा और आधे टाइम दूसरा बच्चा। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स के लिए पूछा है 24, तो ये यूनिटरी वाला क्वेश्चन है। 24 स्टूडेंट्स के लिए निकालो। 24 स्टूडेंट्स के लिए कैसे निकालोगे 3/6। अब क्या होगा, एक के लिए निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 4 जा और आपके टोटल कितने कंप्यूटर होंगे 12 कंप्यूटर। वैसे भी सिंपल था, 6 थे तो 3 कंप्यूटर थे, मतलब एक कंप्यूटर पे 2 बच्चे बैठेंगे। और ये भी सिंपल है, अगर 24 स्टूडेंट्स हैं तो 12 कंप्यूटर होने, जायज़ सी बात है। बहुत ही इजी सी क्वेश्चन थी, इसलिए मैंने एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी आपकी। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान गिवन है 570 लाख एंड एरिया गिवन है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और आपको पॉपुलेशन गिवन है 1660 लाख एंड एरिया गिवन है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब आपसे इसने पूछा कि हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम राजस्थान का फाइंड करें नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर, तो बच्चे टोटल पॉपुलेशन को आप उस एरिया से डिवाइड कर दो तो आपका पर किलोमीटर स्क्वायर जो पॉपुलेशन है वो आ जाएगी। तो नंबर ऑफ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर इन राजस्थान
क्या लिखोगे, टोटल पॉपुलेशन है आपकी कितनी 570 और एरिया कितना दे रखा है 3 लाख। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 190 पीपल हैं जो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, किस में, राजस्थान स्टेट में। उसके बाद यूपी का अगर हमें फाइंड करना है तो आपका 1660 टोटल पॉपुलेशन दे रखी है और उसका एरिया है 2 लाख। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो 830 पीपल्स लिव इन पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर एरिया में 830 लोग रहते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट इसने पूछा है कि लेस पॉपुलेटेड स्टेट बताओ। तो आपको पता है कि लेस पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है, राजस्थान है। राजस्थान में कम लोग रहते हैं तो वो लेस पॉपुलेटेड हो जाएगी। तो नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज 8.1. सो आई होप यू कैन डू easily with the given explanation. Have a good day.